क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की जब शुरुआत होती है, सैलरी क्रेडिट होता है, तो आपको लगता है कि इस महीने कुछ इतनी सेविंग तो ज़रूर ही कर लूँगी जिससे हम एक अच्छा सेविंग अमाउंट बचा सकें। सेविंग, बचत एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई करना चाहता है, लेकिन हर कोई के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है। ना तो मेरे कोई बड़े शौक है, ना ही मैंने बहुत ज़्यादा खर्च करती हूँ, फिर भी सारा पैसा जाता कहाँ है? तो सारा पैसा जाता है आपके छोटे छोटे खर्चों में, जो आपको उस समय तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब ये दीमक आपके घर को, आपके सैलरी को, आपके बैंक अकाउंट को खा लेता है, तब आपको एहसास होता है कि ये दीमक कितना बड़ा था। और बहुत कोई को तो एहसास नहीं भी रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सारी छोटी छोटी चीज़ों को दिखा के आपकी सेविंग कराऊंगी। और लास्ट के 2 आइटम तो कुछ ऐसे हैं जो हम सभी गलतियां करते हैं। सबसे पहले आ जाता है किचन के टिश्यू पेपर। हमारे घर पे एक टिश्यू पेपर का यूज़ होता है, चाहे हम किसी चीज़ को रखने के लिए करते हैं, तो आज ही स्विच करें इस तरीके के क्लॉथ नैपकिन के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और ये मल्टीपर्पज़ है। मतलब अगर आपने रोटी रखने के नीचे अगर इसे यूज़ किया तो उसका यूज़ होने के बाद आप इसे वॉश करके इनडेफिनिट कामों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी क्लीनिंग वगैरह करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। फर्स्ट काम क्या करती हूँ कि जैसे पनीर बना रहा है, पनीर को मैंने दूध से पनीर बना लिया, पनीर निकाल भी लिया, और उसके बाद ये जो कपड़ा बचता है उसे मैं डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ। घर में ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रहते हैं जिन्हें हमें साफ़ करना रहता है, वॉश करना रहता है। घर की क्या, अगर किचन की ही बात करी जाओ तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आइटम है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी इसे परचेस करने का, और स्विच करने को कहूँगी टिश्यू से क्लॉथ नैपकिन की ओर। ये आपके पैसे तो बचाएंगे ही बचाएंगे, प्लस ये इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड चीज़, ये कहीं आपके फ्रिज तो मैंने नहीं खोल दिया? आधी कटी हुई सब्जी, इधर उधर बिखरा हुआ ब्रेड, बहुत सारे ऐसे आइटम जो हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं। ऐसा करने से आपको नहीं लगता कि आपके बहुत सारे पैसे यहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं? बेसिकली मैं बात कर रही हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। तो महीने में जब भी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल घर पे लेके आए तो उसे सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सारी चीज़ों को एक बास्केट में निकाल दे और उसके बाद आप इसे वॉश करके ड्राई करने के लिए रख दे। और कैसे स्टोर करना है ये अक्सर ही हम गलती कर देते हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई ऑर्गेनाइज़र खरीदने के सजेशन तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने खरीदा था और वो बिल्कुल ही बेकार का आइटम है। ट्रेंडिंग चीज़ों पे बिल्कुल लग जाए, अपना थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाए तो आप बहुत सारे बचत कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को बास्केट में निकाल के रख दिया है। अब मैं यहाँ पर पैसे ना खर्च करके यहाँ पर यूज़ करूँगी इस तरीके के शॉपिंग बैग, जो हमारे ब्लिंकिट में, फ्लिपकार्ट मिनट्स में, जिप्टो में आते हैं। और नहीं भी अगर आपकी सिटी में है तो आप अखबार का यूज़ कर सकते हैं। यस, अखबार का यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास इस तरीके के बैग्स थे, तो इसे मैं कट कर लूँगी। जिस साइज का मेरा वेजिटेबल बास्केट है फ्रिज में, उस साइज का मैंने कट कर लिया। जाएंगे अपने फ्रिज में, सबसे पहले वहाँ की क्लीनिंग करें। जब भी आप वेजिटेबल को रीस्टॉक करें, मतलब कि जब भी आपके घर में सब्जी आए, वैसे मेरे घर में सब्जियां 2 दिन आती है, एक तो संडे और एक आता है थर्सडे। ऐसा करने से सब्जियां बर्बाद भी नहीं होती है और हमारा वेजिटेबल फ्रेश रहता है और हमारी होती है पैसों की बचत। बस इसे लगा लेंगे अपने फ्रिज में और फिर अपने जितने सारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, यहाँ हम उसे स्टोर कर सकते हैं। ये ट्रिक फ्रूट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, तो आप दोनों तरीके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बगल का स्पेस मैंने बड़ा रखा है, खाली रखा है, इसलिए ताकि मैं लौकी वगैरह को वहाँ पर स्टोर करके रख सकूं। तो हो गई ना पैसों की बचत, ना ही हमारा कोई वेजिटेबल खराब होगा, खाना तो हम फ्रेश खाएंगे ही खाएंगे। और अब बात करते हैं ग्रीनी लीव्स की। जैसे इस तरह के धनिया पुदीना हो जाता है, बहुत ही जल्दी ये सारी चीज़ें खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप इसे स्टेम को काट ले और वही छोटे कैरी बैग्स में आप इसे रखें। अखबार में इसे रखे, एक डब्बा ले ले, उसके अंदर रख दे टिश्यू पेपर, फिर रखे धनिया और उसके ऊपर एक और टिश्यू पेपर। मैंने अपने कई वीडियोस में ग्रीन लीव्स को रखने के बहुत सारे तरीके आप लोग को बताए, जिससे आपकी सेविंग हो सकती है। नेक्स्ट कहाँ हमारे पैसे जाते हैं हमारे ग्रॉसरी में। देखिए, जो हमारे नीड्स होते हैं, हमारे आवश्यकता की चीज़ें होती है, जैसे रेंट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाता है, स्कूल फ़ी हो जाता है, इन सारी चीज़ों पे तो हम कटौती नहीं कर सकते हैं, ना ही हमारा वहाँ पर बचत हो सकता है। तो बचत हमारा कहाँ हो सकता है बहुत ही बड़ा आइटम हो जाता है, ग्रोसरी का आइटम। वहाँ पर हम अपने बचत को ज़रूरी खरीद सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपको लानी है आप उसे मार्केट से ले आए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप उसे रखते कैसे हैं।
हमेशा गलती ये कर देते हैं कि जब भी मार्केट जाते हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने या कुछ भी शॉपिंग करने, तो हम अपना पैनिट्री नहीं देखते, वार्डरोब नहीं देखते, जिस कारण से वो चीज़ें रिपीट हो जाती है और होती है पैसों की बर्बादी। एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर आप खरीद लें, जहाँ पर आपको खरीदने की सलाह मैं दूंगी, आप वहाँ पर ज़रूर खरीदें। जहाँ पर ना दूँ वहाँ पर बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। तो यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइज़र खरीदा, चाहे तो यहाँ पर आप DIY ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं और इस तरीके के स्टैंड मोड में अपने सारे मसाले, सारी चीज़ों को रखिए, दिखेगा भी, सुंदर भी लगेगा, ऑर्गेनाइज भी रहेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, आपके पैसे बचेंगे, आप दोबारा चीज़ें लाने से बचेंगे, आपकी चीज़ें खराब नहीं होगी और आप यहाँ पर हो जाएंगे एक बहुत ही परफेक्ट हाउसवाइफ, या मैं कहूँ तो एक परफेक्ट होम मेकर। यहाँ पर ग्रोसरी भी जब लाते हैं तो बहुत सारे किचन के आइटम भी होते हैं, जैसे स्क्रबर हो जाता है, स्टील के स्क्रबर हो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को रखने के लिए इस तरीके का कुकीज़ का डब्बा का यूज़ करें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, मैं अपने डेली लाइफ में इसे यूज़ करती हूँ और इससे मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज तो रहती ही रहती है, प्लस मुझे पता रहता है कि मेरे घर पे क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, और उसके बाद हो जाती है पैसों की अच्छी खासी बचत। अच्छा, हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो हमेशा ही बाय वन गेट वन वाले स्कैम में फंस जाते हैं। तो ये बाय वन गेट वन वाला स्कैम हम अपने घर पे क्यों ना करें। पैसा बचाना एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ को बचाना उससे भी बहुत बड़ी बात है। अभी मॉनसून का सीजन है तो हमें अक्सर ही मन करता है कि कुछ फ्राई खाए, कुछ चटपटा खाए, कढ़ाई और बस पैन लगाया, कुछ अच्छा सा फ्राई करके रख देते हैं। ऐसा हर किसी के घर पे होता है, लेकिन जिस दिन अगर आपका हेल्थ अगर डाउन हुआ तो सारे के सारे पैसे आपके तो इन्वेस्ट हो ही जाएंगे, प्लस आपका जो मेंटल ट्रॉमा होगा वो तो अलग। तो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल ही हम दूर रहेंगे। हम खाएंगे, हम अपने टेस्ट बड्स को भी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, हम अपना हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। जो चीज़ को फ्राई करना हो उसे हम क्यों ना अपन पैन में बनाएं। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आप फ्राई खाने से बच जाएंगे, सेकेंड आपका तेल कम लगेगा, आपका ऑयल बचेगा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके हेल्थ को ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। समोसा, कचौड़ी, दही बड़ा, ये सब खाना हर किसी को पसंद है। तो बस आज के जनरेशन को देखते हुए हम स्विच करेंगे एक हेल्दी वे में। बहुत सारे ऑप्शन मैंने अपने वीडियोस में दिए के रखे हैं, जिससे आप हेल्दी स्नैक्स, शाम का स्नैक्स मिनटों में बना सकते हैं विदाउट ऑयल। जैसे कि आप यहाँ पर झालमुड़ी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बचता है। और एक ट्रिक भी ये है कि आप अपने घर पे बॉयल आलू हमेशा तैयार रखिए, इससे शाम का स्नैक्स बनाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। कबाब्स बनाना हो, झालमुड़ी बनाना हो, या कोई अच्छा स्नैक्स, उबले हुए आलू अगर आपके किचन में, आपके फ्रिज में रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी और आपकी मेहनत भी बचेगी। जब हेल्थ की बात कर ही रहे हैं तो आजकल आपने न्यूज़ में, मार्केट पे बहुत सारे ऐसे खबरें सुनी होंगी जो हमारे पैकेट मसालों में दावा करते हैं कि इसमें ऐसे सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव है जो हमारे हेल्थ को नुकसान करते हैं। तो ये सारे मसाले, आपको क्या लगता है कि घर पे बनाना बहुत ज़्यादा टफ है? बिल्कुल भी नहीं। गरम मसाला जो हर किचन की जान होती है, हर कोई इसे यूज़ करता है, इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है और विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। तो बस एक ले ले पैन, इस पे डाले आप इलायची जो सबसे ज़रूरी होती है गरम मसाला के लिए। उसके बाद ले ले लौंग यानी क्लॉव्स। क्लॉव्स को डालने के बाद यहाँ पर हम लेंगे बड़ी इलायची और उसके बाद डालेंगे हम मेज़। तो हम कहते हैं ना कि हमारे खाने में वो टेस्ट नहीं रहता, वो जान नहीं रहती, खाना कितना भी अच्छे से बनाओ बनता ही नहीं है। तो अगर आप होममेड गरम मसाला का यूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। यहाँ पर मैंने दालचीनी, सौंफ और काली मिर्च डाला है। वो ये वही सारी चीज़ें हैं जो पैकेट में लिखी रहती है, और मैंने डाला है यहाँ पर स्टार एनिस। यानी टेस्ट में तो हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, हेल्थ हमारा अच्छा ज़रूर हो जाएगा, पैसों की सेविंग ज़रूर हो जाएगी। कसूरी मेथी दे के मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से रोस्ट किया है। अब मैं यहाँ पर लूँगी कुछ फ्रेश कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते को डालने से किसी भी सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये मैं यहाँ पर रोस्ट करके डालूंगी। सारी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में हम ग्राइंड कर लेंगे, एकदम अच्छा सा पाउडर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है धनिया 2 चम्मच, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है जीरा। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कड़ी पत्ता मैंने डाला है, और अब मैंने डाला है तेज पत्ता।
दोनों चीज़ों को अलग अलग मैंने इसलिए रोस्ट किया है कि दोनों को रोस्ट करने का अलग अलग टाइमिंग होता है। तो ये सारी चीज़ों को बस ध्यान रख ले और आप बना सकते हैं घर पे एकदम परफेक्ट होममेड गरम मसाला। तो बस हो गया काम खत्म। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे और तैयार है होममेड गरम मसाला। जैसा कि मैंने कहा कि आप इसे स्ट्रेन कर सकते हैं अगर आपके बड़े बड़े दाने रह जाते हैं, इलायची के दाना रह जाता है। तो ये सारे तरीके बस फॉलो कीजिए, अपने हेल्थ के साथ साथ अपने पैसों की सेविंग कीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। पैसों की सेविंग करना बहुत ही टफ टास्क नहीं है, बस आपको ज़रूरत है एक अच्छी सलाह की, और मैं उसके लिए आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। सो गुड बाय, टेक केयर।